हे गाइस, आज का दिन हमारा स्टार्ट हो रहा है द हिंदू से। एक तो मैं छींकती भी हूँ ना, खांसती भी हूँ ना, तो भी ये बच्चा हूँ करने लग जाता है। बार बार मैं पेज भी पलट रही हूँ ना, तो इसको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि उठ जाएगी। और कहाँ से कहाँ पहुँची है देखना, बेड पे वहाँ सो रही थी, वहाँ से कोने पे पहुँची है ताकि मैं गिर जाऊँ, मैं अपना सर फोड़ दूँ और फिर मैं रोऊँ। गाइस, आज सैटरडे है, स्टिल हम व्लॉग बना रहे हैं। इसका मतलब आज का दिन बहुत ही बड़ा होने वाला है। हमें बहुत सारे काम भी फिनिश करने हैं, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम जो हमारे पेंडिंग थे वो आज हम कर लेंगे, निपटा लेंगे। गुरबानी को भी लेके जाना है, मेरा भाई आया हुआ है, उसको भी लेके जाना है। हमने पूरे दिन की प्रॉपर प्लानिंग तो कर ली है, कब क्या काम करना है। मतलब लगभग हम शायद 10 बजे तक घर से निकल जाएंगे। 2 घंटे मैं अपने आप को दूँ, कोशिश कर रही हूँ पूरा टाइम देने की। गाइस, 8:44 हो गया है। आई एम स्टिल स्टक एट न्यूज़पेपर, बट अलॉन्ग विद दैट आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। कि साइड बाय साइड ये भी फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार बेबी उठ गया, नो नाश्ता नथिंग। भाई बच्चा उठ चुका है, एंड उठते ही मुझे लगता है इसने यूपीएससी करनी है पक्के से लाइफ में। उठते ही बुक्स के पास आई है, इसकी खुद की बुक्स हैं इनको पढ़ने के लिए। नहीं मैंने इससे पेन छीना है, वरना इसने ना सब पे ABCD बना देनी थी। गुरबानी आज मैं तैयार कर रही हूँ ये वाला बैग जो मेरे हस्बैंड ने मुझे कल परसों दिया था एज अ गिफ्ट। मतलब इसके साथ कुछ और भी वो लेके आए थे, एंड इस तरह का बैग मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। ये है कि इसमें काफ़ी स्पेस है, लाइक बिब्स, बच्चे के टॉयज़, अपना खुद का सामान, भाई इसमें बहुत कुछ आ जाता है। अभी तो मैं इसमें बहुत कुछ भरने वाली। सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत क्यूट सा भी है, बेबी को भी ये बहुत पसंद आता है। मतलब इस तरह के कार्टून्स एंड ऑल। भाई जब से बेबी हुआ है ना, तो मैं इस तरह की चीज़ें वेयर करती हूँ, सी जैसे इस पे कार्टून्स बने हुए हैं। मेरी मतलब लाइफ ही कम्प्लीटली चेंज हो गई है। छोटे से बड़े पे मैं कब शिफ्ट हो गई मुझे पता नहीं चला। जितने मेरे कपड़े वगैरह आते हैं, या बेडशीट्स हो गई, बैग्स हो गए, बहुत तरह की जो चीज़ें हैं, हम कोशिश करते हैं कुछ इस तरह की हम लेके आएँ कि जो बेबी को भी पसंद आए। जब वो उठती है ना, लिटरली, जैसे मेरे पास एक लॉन्जवेयर भी है, उस पर बहुत सारे एनिमल्स बने हुए हैं, तो गुरबानी उसको सुबह सुबह जब भी चाहे, वो सोती ही क्यों ना उठे, वो ऐसे डॉग कैट इस तरीके से करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने ना कुछ तो बहुत सुंदर से सॉक्स निकाल लिए हैं गुरबानी के लिए। ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले फर्स्ट क्राई से मंगाए थे, कितने क्यूट है ना। और इसकी न्यू ड्रेस आज मैं इसे पहनाने वाली हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट ये भी हम उस दिन शॉपिंग करके लाए थे ना इसके लिए फर्स्ट क्राई से, तो ये ड्रेस आज गुरबानी पहनेगी। लाइक दिस इज ऑल वनसी। पसंद है आपको? ये लो, देख लो। तो इसके साथ ना मैं इसे व्हाइट कलर के सॉक्स पहनाऊंगी, बट भैया ये पूरा इसका सॉक्स का भरा हुआ है। मैं 2-4 सॉक्स एक्स्ट्रा भी लेके जाऊंगी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सॉक्स बहुत गंदे करते हैं जब ये चलने लग जाए, है ना। तो लास्ट टाइम मैं जब इसे लेके गई थी, कल परसों लेके गई थी, इसने क्या किया था, जाते ही वो सॉक्स गाड़ी में खड़ी होके गंदी कर लिए थे। बच्ची कुछ कसर कैसे पूरी की इसने, पानी फैल गया था तो उसमें जाके खड़ी हो गई थी। यही पहनाऊंगी मैं आपको। इसलिए मैंने इस बार डिसाइड किया कि 2-4 मैं बिब्स जो होती हैं वो तो लेके ही जाती हूँ। मतलब कम से कम मैं 5-6 रख लेती हूँ। डायपर बॉक्स इसका रख लूँगी, दूध रखना है अभी, तो ये बनाना है, लंच भी इसका ले जाना है हमने। आज मेरी स्किन केयर नहीं हुआ पाएगी गाइस, क्योंकि मैं आज बहुत बिजी हूँ। हम सुबह ही घर से निकल रहे हैं, तो मैं कैसे कर पाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि शाम को अगर हम जल्दी आ गए तो मैं ये सब काम कर लूँ। आज सैटरडे है बाय द वे, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जिम भी मैं जा पाऊंगी। हाँ, टैडी, जिम भी मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। थोड़ी मैंने टॉयज भी रखने हैं गुरबानी के, क्योंकि बच्चे को गाड़ी में एंगेज रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। टैडी, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, मैंने सोचा है कि चलो बड़ा कुछ तो आज मैं सोचा था कि स्क्रब वगैरह करूंगी मैं। काफी टाइम हो गया है मुझे, लास्ट संडे किया था शायद मैंने, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं रागा का D10 तो कम से कम लगा लेती हूँ, क्योंकि 10 मिनट का काम है, इसमें 10 मिनट रखना होगा। इतनी देर में ही हम बेबी को शार दे देंगे, उसको तैयार कर देंगे। आप इधर ही बैठ जाओ, आप सॉक्स लेके कहाँ जा रही हैं, अभी नीचे गीला है। इधर बैठी जाओ।
बेबी बैठ जाओ प्लीज। बैठ जाओ, गिर जाओगी, गिर जाओगी भैया बच्चे के साथ ना। क्या अब आपको मेरे को देख के हंसी आएगी, देखना। एक बार मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके ना खुद से तो मैं कर रही हूँ ऐसे, लगभग 2-3 बार मैं कर चुकी हूँ। एक बार मैं चाह रही हूँ कि सैलून में जाके फेशियल करवा के आ जाऊँ। मेरा बच्चा ना मुझे पहचानने से मना कर देता है व्हेन आई अप्लाई ऑल दीज थिंग्स। क्या 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 पीछे लुढ़क जाओगे क्या क्या करते हुए? आई लव यू। आपको भी लगाऊं? बहुत शौकीन है। अभी आप छोटे बच्चे हो, जब हम बड़े बच्चे हो जाओगे ना तो आप खुद ही अप्लाई कर लोगे, फिर मम्मा को भी अप्लाई करना, ठीक है? ठीक है मेरी जान। देख ड्रामे करके रोने लग गई है। कैसे रोते हो कुर्बानी? कैसे रोते हैं? झूठी मूठी का कैसे रोते हैं? मैं भी रो। तो मेरी जान है। आई लव यू। इसको नहीं छूना, हद हो गई है। डोंट रिमूव प्लीज। यही अगर हम होते ना तो हमारी माँ हमें चप्पलें लगाती। बच्चे से मैं फ्री हो गई हूँ, मैंने उसका सारा काम कर। अभी मैं खुद जा रही हूँ टू टेक शावर। भाई साहब मेरे हस्बैंड जस्ट अभी आए हैं, जस्ट अभी, और आते ही इन्होंने इतना आतंक मचा दिया है। क्योंकि इनको क्या काम है पता है? क्या काम है इनको? क्या? आके सिर्फ भौंकने का। कितने प्यार से पूछ रहे हो क्या? मैं बोलूंगी तुम्हारी आरती उतारूंगी मैं। और मैंने कितना काम किया, सच बता रही हूँ मैं, आधे काम तो गिना भी नहीं सकती कि मैंने ये किया है। ओ कैब तो कुर्बानी का। फाइनली हमने ट्रेन पकड़ ली है, अदरवाइज जो ड्राइवर थे ना, इसके कंडक्टर थे, पहले ही आगे बैठ गए थे। अब मैं और कुर्बानी जो भागे ना, है ना कुर्बानी? बस यही आता है इसको, मेरी लिपस्टिक बिंदी छुटाना। को एंगेज करने के लिए ना मैं सारे गेम्स इसके लेके आई हूँ। अभी आराम से बिना मेरे को परेशान किए हुए, पेट इसका भरा हुआ है, आराम से खेलती रहे। भाई अपा जा रहे हैं सेक्टर 24। सबसे पहले कुर्बानी को लगनी है वैक्सीनेशन, पहले गंजू पंजू को वैक्सीनेशन लगवानी है हमने, फिर हम जाएंगे मैक्स आई फील, फिर आपको बताते हैं एग्जैक्टली और हम आज क्या नया करते हैं। ठीक है मोटे? क्या नया करोगे? अपने पति का पैसा उड़ाऊंगी मैं। यहाँ से सीधा घर चल रहे हो तुम लोग? मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। चोर डिटेक्ट हुआ है, गाड़ी में घुस आया है, अभी दिखाती हूँ। ये रहा चोर, चुपके चुपके देख रहा है। गाइस आज एक चोरी, पहली चोरी मेरी लाइफ की रजिस्टर हो रही है मेरे अकाउंट में। और इससे पहले भी तुम बहुत चोरियां कर चुके। कहाँ गया यार? सिलेंडर वाली गाड़ी थी, आ ही नहीं रहा, पता नहीं वो आगे आया नहीं। आगे 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 आगे। भाई साहब आज हम एक सिलेंडर की चोरी करने जा रहे हैं। वो भाग गया भाग गया। नहीं खाली सिलेंडर चोरी करेगी? नहीं मैं खाली नहीं, मैं पानी भर के बेचेगी। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि अब सिलेंडर की भी चोरी करनी पड़ेगी। माय गाइस। दीदी हाँ उठा लेंगे। मुझे कौन उठा लेगा? कोई नहीं उठाएगा, जो उठा के लेके जाएगा ना वहाँ पे छोड़ के जाएगा, और मुझे मिठाई का डब्बा देगा कि भैया ये लो, आपकी आपकी हिम्मत है। नहीं मतलब सिलेंडर आपको रखे पाए। कह रहा है कि पुलिस उठा के जाएगी, पुलिस पैर छू के वापस चले जाएगी, तो दीदी कहेगी मैडम आप इधर घर पे रहो, जो चोरी चकारी जो करना आप करो, तो थाने में मत आना। मेरे घर वाले ना मेरे को बस कहीं जाने नहीं देते, वो लोग इतने मेरे से खुश रहते हैं ना, मतलब इतना चाहते हैं कि मैं उनके घर में रहूं, इसलिए मेरे को घर में रखते हैं, कहीं कहीं नहीं भेजते मुझे अकेले। उठा के रखते हैं उसको, हाथ पैर बांध के। गाइस मैं कहीं घर छोड़ के अगर चली भी जाती हूँ ना, तो बाहर वाले लोग मुझे ना माया अभी लाइक कुछ हो जाता
देखो सबसे बड़ी बात आयरनी देखो, रियलिटी बताओ। लोग इतनी धूप में, चमचमाती धूप में हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच चुके हैं गुरबानी के सुआ ठकवाने के लिए। बहुत धूप है बाय गॉड। मैं इतनी लंबी नहीं हूँ जो सर मेरा ऊपर लगेगा। खून भी कट्टे लोहे की कढ़ाई में खाना बना देना हफ्ते में 2 बार। हाथ मुंह में डालना और हरकत भी बंद करना है, समझ रहे हो ना। इम्यूनिस देना है, हल्दी देना है। फाइनली गुरबानी को इंजेक्शन लग गया है। आ जाए आ जाए। ओके चलो भाई, बच्चा रोना स्टार्ट कर दिया। बैक टू बैक इसके थाइज में उन्होंने 2 इंजेक्शन लगा दिए। क्यों डरना? क्यों डरना? टायर बाहर है ना गाइस, अभी हमको चंडीगढ़ में पुलिस ने रोक लिया था क्योंकि मेरी बीवी काली थी। बच्चा रोने लग गया। ओ माय गॉड, मतलब उसको लगा कि देखो यार, पता है क्या होता है, मेरा लाइसेंस देखना, लाइसेंस कब सस्पेंड हो रहा है? मेरा तो आई थिंक 2036 में हो रहा है मेरे हिसाब से। बैग बंद कर देती हूँ पहले, मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली उन्होंने हमें क्यों रोका। सस्पेंड हो रहा है मेरा। तुम्हारा तो सब कुछ 2026 में हो रहा है, ATM कार्ड्स वगैरह सारा कुछ ही। वेल पता है क्या है, हमारी जो गाड़ी का नंबर है ना वो DL से स्टार्ट है और आप घूम रहे हो चंडीगढ़ में, तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी हो। और दूसरा थोड़ा सा शायद हमारे टायर्स इस तरह के हैं। तो टायर बाहर है, डलवाया हुआ है। अब जो बोल रहे हो मतलब 2-3 चीजें ऐसी हैं हमारी गाड़ी में। और दूसरा, चंडीगढ़ में आप HP नंबर की गाड़ी से आ रहे हो, HRP से आ रहे हो, UP से आ रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा शक की निगाहों से पुलिस हमें देखेगी। तो इसलिए दे स्टॉप्ड अस, दे सॉ द लाइसेंस एंड हमारे पास तो सब कुछ अप टू डेट रहता है गाइस, तो हमें जाने दिया। जल्दी निकलो, अभी क्या जल्दी। उतरना है? अब तो हमारे लोग नहीं टिक रहे। गन्ने का जूस, नहीं, गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें काफी शुगर होती है। बीवी पर नेचुरल है, पीने का मन है ना यार। हम लोग मेडिकल स्टोर आए हैं एंड विल बाय द मेडिसिंस। ओ या हम मेडिसिन लेंगे फ्रेंड्स। हाँ। फ्रेंड्स देखो मैं पागल हो गई हूँ फ्रेंड्स और अपने पति को पागल कर दिया। माय फ्रेंड, मैंने अपने पति को पागल कर दिया। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग यहीं से ही लंच करके जाएंगे। एक पे पति काट के खाना आ गया, भटूरा।
आज मैंने थोड़ा सा चीट कर लिया। आज मैंने अपनी मील में एक भटूरा ले लिया है, एक ओनली वन। ये हमेशा मेरे मुंह की तरफ ही देखते रहते हैं। एंड इन द लास्ट वी आर हैविंग टी, के बाद हम घर निकलेंगे। या तो इनको ऐसा लगता है कि मेरे को इतनी सुंदर पूरी दुनिया में सबसे अच्छी भी कैसे मिल गई, मुझे पता नहीं क्या सोचते रहते भगवान जाने। आप पेड़ पौधे लगाऊंगा और मैं जाके सोऊंगी। गाइस वी आर होम। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं जैसे ही वापस आई थी घर पे, वैसे ही कुरियर वाले भैया मेरा ना कल मैंने सवाना से मेरे कुछ कुरियर रिसीव किए थे। मैंने ड्रेसेस मंगाई थी, फिट समझ नहीं आ रहा था मुझे उनका बिल्कुल भी। मतलब ठीक है बहुत प्यारी थी, बट उनके जो फिट थे उसमें थोड़ी सी मेरी जो टमी है वो थोड़ी बल्ज हो रही थी बाहर की साइड। एंड दूसरा एक का तो ये प्रॉब्लम था, दूसरी ड्रेस में ये था कि वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने दोनों की दोनों ही रिटर्न कर दी। अभी आई एम थिंकिंग कि मैं लगाती हूँ एक सुंदर सी नेल पेंट। कभी कभी यार इतनी स्ट्रेस मेरे को आती है ना लाइफ में कि जब वो कोई मुझे गलत बोले ना, कोई भी मुझे गलत बोले तो मैं एक कान से सुनूं दूसरे कान से निकाल दूं, मैं उसको दिल पे लगाऊं ही नहीं कि चल छोड़, लोगों का काम तो भौंकना ही है, वो भौंक के बैठ जाएंगे, छोड़ो अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी। तो ये चीज़ मेरे अंदर मुझे नहीं पता कैसे डेवलप होगी, क्योंकि मैं बहुत चिढ़ जाती हूँ। अभी तो फिर भी मैं बहुत शांत हो गई हूँ गलत चीज़ों पे, फिर भी मैं उतना रिएक्ट नहीं करती। अदरवाइज़ पर्सनैलिटी वाइज मैं थोड़ी सी डिफरेंट हूँ। डिफरेंट इन द सेंस कि मुझे ना गलत बातें बर्दाश्त नहीं है, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई झूठ बोल रहा है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं किसी को पिन नहीं करती बिना मतलब में, कभी भी मेरी तरफ से किसी को ऐसे नहीं कि मैं उंगली कर रही हूँ। मेरा ये अच्छा रिकॉर्ड है। आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, तो मैं चाहती हूँ इन रिटर्न कि सामने वाला भी मुझे रिस्पेक्ट करे। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे नहीं समझ आता है कि उनको दूसरों को परेशान करके क्या मिलता है, मतलब काइंड ऑफ बुली। तो आई हेट दिस काइंड ऑफ पीपल सीरियसली। इनफैक्ट मैं तो ये भी चाहती हूँ कि मेरे ज़िंदगी में मैं जो इस तरह के लोग हैं नेगेटिव लोग, मैं उनसे दूर ही रहूँ, डिस्टेंस ही बनाऊँ। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी डिस्टेंस बना लो वो आके आप में उंगली कर ही देते हैं। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए। हाँ देखो निशान पड़ गया। कल मैंने ना अपने हस्बैंड के लिए पास्ता बनाया था। यस गाइस मैंने कुकिंग की थी। जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना तो मुझे ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है। ये देखो मैं इस तरह की इंसान हूँ, लिटरली कि एक टॉपिक पे मैं कभी रह ही नहीं सकती। कोई भी बात मैं अपनी दिल में नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी। जो भी कुछ होता है मैं निकाल देती हूँ तभी के तभी। मतलब कुल मिला के मेरा पेट काला नहीं है, ये आप कह सकते हो। हाँ मैं बोलती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ बिकॉज आई लव टॉकिंग। सबके ऊपर अपनी पर्सनैलिटी होती है लाइफ में, और मेरे अराउंड कभी भी कोई भी ना इंसान, आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे अराउंड कोई भी दुखी नहीं रह सकता। मुझे ना दुखी लोग नहीं पसंद, और जो हर टाइम लोग कंप्लेन करते रहते हैं मुझे वो भी नहीं पसंद हर चीज़ को लेके ज़िंदगी में। भाई ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, जस्ट बिकॉज तुम्हें किसी की सिंपैथी चाहिए, जस्ट बिकॉज मुझे नहीं पता कि तुम्हें कलेश करना है, जस्ट बिकॉज आई डोंट नो। मतलब लोगों का क्या रहता है कि वो छोटी छोटी चीज़ को इतना बड़ा करके पेश करते हैं और नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं। ज़िंदगी में मैंने इतने दुख देख लिए हैं ना, दुख इन द सेंस कि जब आपके लव्ड वन जाते हैं तो कोई तुमको तुम्हारी ज़िंदगी में इतना प्यारा हो वो तुम्हें छोड़ के चला जाए, तो मुझे लगता है दुनिया में उससे बड़ा दुख कभी हो ही नहीं सकता, कुछ और हो ही नहीं सकता सीरियसली। ये छोटी मोटी चीज़ है ना, जब मुझे कभी कुछ हो भी जाता है ना, पता है आई डोंट इवन थिंक अबाउट दैट कि अब मैं बिल्कुल ही नहीं चल पा रही हूँ या मेरा दिमाग बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है, तब मैं उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ। अदरवाइज मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके लाइफ में आई डोंट कंप्लेन, ये ऐसे नहीं है वो वैसे नहीं है। मैं चूज़ी हूँ, बहुत चूज़ी हूँ सीरियसली लाइफ में, कि मुझे ये नहीं मुझे वो चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करती। मैं अपनी चीज़ों को खुद से सुधार लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि दूसरों को चीज़ें बता के या कह के, क्या पता सामने वाला बहुत खुश हो। मैं अपनी छोटी छोटी बातें लेके जा रही हूँ उसके पास में। एक मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के उनके पास, तो उनको तो मैं, अगर वो खुश भी होगा ना तो मैं जानबूझ कर उनको गुस्सा कर देती हूँ।
बाकी मैंने कभी ऐसे लाइफ में नहीं किया कि कोई खुश है सामने वाला, मैं जाके छोटी छोटी बातें उससे इस तरीके से करूं, पिन करती रहूं उसको कि सामने वाला बेचारा अपनी खुशी भूल के मेरे दुख में लग जाए। तो इस तरह की हरकतें मैं कभी नहीं करती। एंड इस तरह की हरकतें जो लोग करते हैं, आई जस्ट हेट दैम, लिटरली आई हेट दैम। इसलिए मेरा कभी कभी दिमाग ऑफ हो जाता है। गाइस आप मुझे वैसे भी ना, और मैं तो इस तरह की इंसान हूँ, मुझे कितना भी दुख हो, मेरे अंदर क्या क्या चल रहा होता है ना, आप जान नहीं सकते। कोई नहीं जान सकता इस दुनिया में, कोई नहीं, क्योंकि जब मेरे अंदर जो भी चल रहा होता है ना, फिर भी मेरी आप बत्तीसी देखते रहोगे। लोगों को लगता है कि जो बंदा हंसता है वो बहुत खुश है। ऐसा नहीं है मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बट सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन इन सब चीज़ों को भुला के आगे बढ़ने को ही ज़िंदगी कहते हैं मेरे दोस्त। चलो, बहुत सारी बातें हो गई। अभी हमने लगानी है ये वाली सुंदर सी नेल पेंट। ये कहाँ से लाई हूँ मैं? लगाते हैं, थोड़ा सा लाइफ में कलर ऐड करते हैं गाइस। मेरे हस्बैंड पहले लगाते होते थे, अब तो वो इतने बिजी हो रहे हैं, वो आदमी इतना बिजी हो रहा है, उनको इज्जत रास नहीं आती ना। गाइस हमें रिसीव हुआ है फिर से कुरियर, दैट टू फ्रॉम फर्स्ट क्राई। मैंने बेबी के लिए कुछ सॉक्स मंगाई थी, अभी कल परसों भी मंगाई थी, बड़ी क्यूट थी वो, जो मैं सुबह दिखा रही थी, सुबह वाली। एंड अभी जो आई हैं, दीज आर, कितनी क्यूट है ना। एंड ये देखो, लुक एट दिस, पिनिंटरेस्ट वाइब्स दे रही है ना। मेहनत लगती है ये सब ढूंढने में, बट ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मिलता नहीं है। फर्स्ट क्राई हो गया, और एक हॉपस्कॉच जो मैं प्रेफर नहीं करती उतना वहाँ से, उससे मंगाना। फर्स्ट क्राई का मटेरियल मेरे को बहुत पसंद, स्पेशली इसकी सॉक्स, जो इनकी फर्स्ट क्राई की जो ऐसी मैंने सॉक्स मंगाई थी लास्ट गर्मियों में, दीज आर द वंस। ये इसने बहुत पहनी है, बहुत ज़्यादा। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर आपने अपने बेबी के लिए कुछ मंगाना है तो आप फर्स्ट क्राई से मंगा सकते हो। क्या भाई, जिम के लिए तैयार। सांस फूल गई है। आज मैं कर रही हूँ ग्लूट्स का वर्कआउट। गलती से ठंडा पानी आ गया। मेरा ऑलरेडी गला खराब होना स्टार्ट हो गया है। ओह माय गॉड। जिम से ना डायरेक्टली मेरे हस्बैंड ने मुझे रिसीव कर लिया था। अब आप लोग सोचोगे मेरा स्कूटर कहाँ गया? मेरा स्कूटर घर पर है। मैं उसे छोड़ के उसके बाद मैं बाहर रोड पे खड़ी हो गई। जैसे मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पिक करने आ रहा है, तो मेरा बॉयफ्रेंड ना एक्चुअली मुझे पिक करके अब ले जा रहा है मुझे सैलून। सुंदर ऐसे तो मैं हूँ नहीं, तो मुझे ज़रूरत बहुत पड़ती है एक्सटर्नल ब्यूटी को बॉडी पे ऐड ऑन करने की। तो मैं जा रही हूँ। जब मैं थोड़ी सुंदर बन जाऊंगी ना, तब उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं। टाइम से पहले बूढ़ी नहीं होना चाहती ना मैं। अब बच्चा हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं कुछ लाइफ में करूँ ही ना। अगर मैं सही रहूंगी, मेरी हेल्थ सही रहेगी, मैं फिजिकली मेंटली खुश रहूंगी, तभी तो मेरा बच्चा खुश रहेगा। सी माई हेयर कट, लविंग इट ना, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है।